मेरे आस पड़ोस में ऐसे लोगों की भरमार है। ये वाणी जो भजन गाती, ये भी, इसका भी मैंने पुराना फोटो देखा तो मैं ही डर गया कि इतनी मोटी थी, अब यही पतली हो गई। मोटे पतलों की बात नहीं, यहां सब सब ठीक हो जाते हैं। ये तो आज मेरा विषय है अभी कि मोटापा ही नहीं, किसी को गर्दन दुख रही है, माने ऊपर से नीचे तक शरीर में कोई भी रोग है, उसका कोई रोग शेष नहीं रहेगा। चलो खड़े हो जाओ, आज सब तरह का योग मैं करूंगा, मोटापा के लिए भी, फिर दुबलेपन के लिए भी। चलो शुरू कर देते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ सबको करना है। जॉगिंग शुरू कर दो भाई, हिलना डुलना शुरू कर दो। गति में ही प्रगति है, गति में ही प्राप्ति है, और बिना गति के दुर्गति है। इधर एक मोटी आत्मा कहां गई, देवार्चना नाम की, उनको आगे बुलाई, लंबे लंबे श्वास। और इधर दुबले पतली आत्माओं में कुछ वजन बढ़ना शुरू हुआ, 1-1, 1.5-1.5 किलो बढ़ गया है ना। हमारे सूर्य देव जी का, जगत देव जी का, और ओंकार देव जी, प्रणव देव जी किधर गए, कितना बढ़ा। लंबे लंबे श्वास। रोज 200-250 ग्राम भी एवरेज बढ़े तो बहुत है, आधा किलो तक बढ़ जाएगा। जिनको वजन बढ़ाना है वे सूर्य नमस्कार करेंगे, और जिनको घटाना है वो 12 अभ्यास करेंगे। कितनी बार सूर्य नमस्कार, 100 बार सूर्य नमस्कार, 100 बार दंड बैठक। तो ये तो मैं बता ही रहा था आज, इसके अलावा भी अब जिनको जिनको पेट ठीक करना है, पेट गड़बड़ है, डायबिटीज है, कमर में प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उनके लिए भी बताऊंगा। और एक बहुत बड़ी बात कि जो करो वो पूरा करो। जो करो पूरा करो, अपूर्णता नहीं। अब ये 5 मिनट ये बात कह करके मोटापा वालों के अभ्यास भी आज 75 बार और 100 बार तक करने, आपको 100 बार, 50-50 का एक राउंड होगा, 2 राउंड करते हैं। आज तो संडे है ना, हाँ, तो संडे में ज्यादा नहीं सोना। लोग संडे में, छुट्टी के दिन ज्यादा सोते हैं, संडे में सोना नहीं है। अब 100 बार शुरू हो गया आपका, एक सप्ताह में 100 बार तक पहुंच जाएं। जिनको वजन घटाना है 100 बार, ये 12 अभ्यास। जिनको बढ़ाना है 100 बार सूर्य नमस्कार, 100 बार दंड बैठक, तो हो जाएंगे। अरे 100 बार के बीच में 5 मिनट का शवासन करो तो 2 राउंड में हो जाएगा 200 बार। 100 बार, फिर 25-25 के राउंड करके आप करते रहिए। आपको तो 50-50 बार करना है, तो 50 बार एक तरफ से, 50 बार दूसरी तरफ से। जिनका शरीर बहुत दुख रहा है, बस एक बार तो जोर पड़ेगा, एक बार तो जोर पड़ेगा। मैं कहता हूं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। क्या बोला? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्ड वर्क, एंड दिस डू कंटिन्यूअसली। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही
सफलता का, विजय का मूल मंत्र है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आपको वेट घटाने में सक्सेस होना है कि लाइफ में, कैरियर में सक्सेस होना है कि बिजनेस में कि पॉलिटिक्स में, क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य, वो टूटे नहीं प्रवाह, इसी को बोलते हैं अखंड। अभी आप करते रहिए अपना अपना, मैं तो सूर्य नमस्कार भी करूंगा, कमर वाले भी करूंगा, पेट वाले भी करूंगा, और सबको ये बताना चाह रहा हूं कि बस उसको कंटिन्यू करो और पूरा करो। हाँ, अधूरा नहीं होना चाहिए। अब कोई रिसर्च कर रहा है और उसको आधा अधूरा ज्ञान है रिसर्च कैसे के प्रोटोकॉल का, तो क्या रिसर्च करेगा? उसका ना रिसर्च पेपर पास होगा ना रिसर्च पूरी होगी। अब किसी को हार्ट का आधा अधूरा ज्ञान है और ऑपरेशन करने बैठ जाए तो फिर तो सीधा ब्रह्मलोक में ही जाएगा। क्यों? हार्ट का नॉलेज ही नहीं उसको पूरा। ऐसे आप लोग करते रहो, अलग अलग भाई बहनों को अलग अलग तरह के अभ्यास करने। ये सिद्धांत है पूर्णता का। क्या सिद्धांत है बोलो? पूर्णता का सिद्धांत। जो करो पूरा करो, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के। मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, लेकिन कैसा एक्सट्रीमिस्ट? स्पिरिचुअली वैल्यूज पर चलने वाला। चरमपंथी दूसरे भी होते हैं, जिनको नक्सलवादी कहते हैं, जिनको आतंकवादी कहते हैं, उनको भी एक्सट्रीमिस्ट भी एक शब्द बोला जाता है। लेकिन जब वो अपने बुरे काम पर एक्सट्रीम में जा सकते हैं, तो अपने योग में, कर्म योग में, ध्यान योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में हम एक्सट्रीम पर क्यों नहीं जा सकते? हमें भी एक्सट्रीम पर जाना है। पूरा योग जो कर रहे हैं उसको पूरा करें। गुरु की भी बात माने, शास्त्र की भी बात माने तो पूरी माने। आहार से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, आचरण से। लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब इसको तेजी से करें। जो जवान है उनको धीरे नहीं करना, ये जवानों वाला स्टाइल है। जवान ऐसे ही करें, तेजी से 1 मिनट में 10 बार हो जाए, उतनी तीव्रता से। पूरा करेंगे तो पूरा लाभ होगा। ऐसे तो दंड बैठक लगाएं तो पूरी लगाएं। 25-25 का एक राउंड किया और 4 तरह की दंड लगा ली। 25-25 बार हो गया, 100 बार। एक राउंड होने के बाद फिर 25-25 बार दूसरी बार कर लिया। ऐसे ही 100 बार वजन घटाने वाले और 100 बार बढ़ाने वाले भी। सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये तो हो गई मात्रा इनकी। अब आसन कितनी बार करना? आसन मैंने करवाए हैं 5 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक। आसन का समय 5 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक शीर्षासन, 3 घंटे तक सर्वांगासन, 3 घंटे तक वक्रासन, 3 घंटे तक गर्भासन। बड़ा कठिन होता है। हमारी देवी योगिनी बहन ने ऐसे द्विपाद ग्रीवासन, दोनों पैर ऐसे रख करके 2-2, 3-3 घंटे ऐसे अलग अलग भाई बहनों ने सब आसन किए हुए हैं। कितनी कितनी देर तक? 3-3 घंटे तक। तो ये योग की मात्रा बता दी मैंने। योग की विधि तो ठीक होनी चाहिए, मात्रा। जैसे मैंने कहा 100 बार वजन घटाने के लिए करें, 100 बार वजन बढ़ाने के लिए करें। अब कोई कहे जी मेरा तो वजन बढ़ा ही नहीं। कितनी बार किया था भाई? 10 बार किया था। 10 बार में भाई वजन घटेगा तो है नहीं, ना बढ़ेगा। ठीक है, उससे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा।
अब कोई भाई पास मार्किंग अभी तो 35, 40, 50% अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने कर दी है। पतंजलि विश्वविद्यालय में हमने 50% रखी हुई है, अपने बच्चों के लिए हमने शायद 50 या 60% रखी हुई है पास मार्किंग। उससे नीचे तो पास ही नहीं होंगे, उसके ऊपर जाओ, एक्सट्रीम पर जाओ। तो पास मार्किंग वजन घटाने के लिए कितना रखा है? 100 बार, और वजन बढ़ाने के लिए भी 100 बार। ये तो पास मार्किंग है। फिर इसके आगे जाओ, 200 बार, 200 बार तक जाओ, तब विशेष मिलेगा। विशेष करने के लिए तो विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये तो दुबलेपन मोटापे की बात हुई, इसको और विस्तार से आज हम बताएंगे। अब जिनको डायबिटीज ठीक करनी है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा, हार्ट ब्लॉकेज ठीक करने आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों टाइम कर दो। किसी शरीर में गांठें हैं तो 1-1 घंटा कपालभाति कर दो, गांठें डिजॉल्व विद इन 1 to 3 months। टाइमिंग 1 से 3 महीने में 99% बेनिफिट, और 9 महीने में तो जो मृत्यु के कागार पर पहुंच चुके, SLE, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग, और 1.5 क्विंटल के भाई बहन भी 1 साल का वक्त, या वैसे मैक्सिमम बोलता हूं मैं 9 माह का समय है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का। तो मैं मंडूकासन कर रहा हूं, डायबिटीज वालों को बता रहा हूं। मंडूकासन, वक्रासन 10 कर लें तो बहुत अच्छी बात है। पूरा का पूरा डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, मोटापा के कॉम्प्लिकेशंस, हर रोग और रोग के जो भी दुष्प्रभाव होते हैं उसको कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अभी जैसे हमारे पास में लाइव एग्जाम्पल है, वेग प्रबल होना चाहिए, एक पागलपन, एक जुनून, मैंने कहा ना एक्सट्रीमिस्ट होना है आपको, पराकाष्ठा पर जाना है। ये अच्छा शब्द है, श्रद्धा की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, कर्म की पराकाष्ठा, निरंतरता। फिर उसमें एक जुनून होना चाहिए, बस अब तो मुझे बीमारी से, मोटापा से, मधुमेह से समझौता नहीं करना, नो कंप्रोमाइज। तो मंडूकासन में करके बता रहा हूं। डायबिटीज वालों के लिए वक्रासन, वैसे तो 10 आसन हैं, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्सेंद्रासन, जो न कर पाए तो फिर वक्रासन, गोमुखासन, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, और सेतुबंधासन। जो 10 या 11, अर्धमत सेंद्रासन करेंगे तो 11 हो जाएंगे, वक्रासन करेंगे तो 10 हो जाएंगे, दोनों कर लेंगे तो 11 हो जाएंगे। 10 से 11 पूरे अभ्यास बता रहा हूं। इसमें से जो 5 भी कर लेगा उसकी डायबिटीज ठीक विद इन ए वीक। तो मैं मधुमेह के लिए भी बता रहा हूं, उच्च रक्तचाप के लिए तो प्राणायाम, और जितने हो सके उतने सूक्ष्म व्यायाम, और अभी जो हम आसन बता रहे हैं इसमें जितने कर पाए वो सहज आसन कर लें। बीपी क्योर, थायराइड क्योर, सारे पैकेज हमने बता रखे हैं। अभी मैं आज ये जिनका पेट बहुत खराब है, गैस, एसिडिटी, धरण डिग जाती है, बोले जी क्या करें, ये तो बार बार पेट खराब हो जाता है। तो एक आसन 1 से 5 मिनट, अब मैं 2.5 मिनट करके एक आसन करके बता रहा हूं, मंडूक आसन 2.5 मिनट करके। अब 2.5 मिनट करके 5 मिनट होगा तो पूरा लाभ होगा। अब लोग कहते हैं जी योग तो क्या लाभ नहीं हुआ। योग की जो एफिकेसी है, द एफिकेसी of yoga effect is not 99%. The efficacy rate is 100%. अब वो एक्सेप्शन क्या है? यदि आपने ठीक विधि से नहीं किया, पूरा नहीं किया, निरंतर नहीं किया, खान और योग के साथ साथ खान पान पर ध्यान नहीं किया, तो 1% गड़बड़ होने की संभावना है।
कोई दवाई नहीं जिसका 100% एफिकेसी हो। ये एफिकेसी शब्द ये बोला जाता है कि लाभ का जो की मात्रा है, उसका परिणाम है, उसके का जो मापदंड है, वो कितनी मात्रा में लाभ होगा। तो कहा योग का लाभ 100%, वेट घटाने में भी, वेट बढ़ाने में भी, बीपी ठीक करने में भी, शुगर ठीक करने में भी, थायराइड, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, बस जितना कहते उतना करो और वैसे ही करो। तो चलो, हमारे वेट घटाने बढ़ाने वाले तो 100 बार कर ही रहे हैं। अब मैं जिनका पेट बहुत गड़बड़ रहता है, डायबिटीज बहुत है, एक दिन से लाभ शुरू, लगभग एक सप्ताह में पूरा चक्र पूरा हो जाता है शरीर का, एक सप्ताह में। और एक माह में, एक सप्ताह और एक माह, इसमें आपको लाभ पूरे अनुभव में आ जाते हैं। बस जो बताते हैं उसको पूरा करें और पूरे तृप्त होकर के करें, शांत होकर के करें, पूरे विश्वास के साथ करें, तन से, मन से, आत्मा से करें, समग्रता से करें, तन मन प्राण आत्मा से सर्वात्मना करें। और लाभ आसनों का भी पूरा पाना है तो एक एक आसन को 5-5 मिनट करें। तो मैं 5-5 मिनट आसन करके दिखा रहा हूं। अभी सब आसन तो 5-5 मिनट करूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं डायबिटीज के लिए और पेट की बीमारियां, जिनको पेट खराब रहता है, धरण डिग जाती है, ऐसे कोलाइटिस है, एम्बेबासिस है, क्रोन्स डिजीज है, पेट खराब है 10, 20, 50 सालों से, एक सप्ताह में पेट अच्छा हो जाएगा। एक भजन भी सुना देते हैं, क्योंकि 2.5 मिनट मुझे करना है एक एक आसन, तो 2 बार में 5 मिनट हो जाएगा। और अभ्यास के बाद तो एक ही आसन 5 मिनट लगातार कर सकते हैं। आप लोग अपने 100 बार करते रहिए, 50-50 का एक एक राउंड हो जाएगा। फिर दूसरा राउंड शुरू होगा 50-50 का, और सब एक ही जैसे पोस्चर करो। ऐसे 2.5 मिनट करके एक बार एक कर लिया, दूसरा से कर लो 2.5 मिनट, तो 5 मिनट मंडूकासन हो गया। तो
पेट और डायबिटीज की समस्या ठीक हो करके रहेगी। 5 मिनट की ऐसी 5-5 मिनट। ये जो मोटापा की 12 अभ्यास है तो 5-5 मिनट की, तो 1 घंटा लगेगा। उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, एक जैसे होता है। इसमें मोटापा के लिए और वजन घटाने बढ़ाने के लिए जो सूर्य नमस्कार आदि कर रहे हैं उनकी गति फास्ट है, वो 100 बार हो जाती है। एक ही जैसे आसन में स्थिति बनी हुई है, बस यही अंतर है। ढाई मिनट किया तो 5 मिनट ये मंडूकासन हुआ। तो फिर मंडूकासन करने से लीवर की, स्प्लीन की, इंटेस्टाइन की, पेनक्रियाज की, यूट्रस की, ओवरी की, प्रोस्टेट की सारी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन 5 मिनट करना पड़ेगा, ऐसे मन पूरा शांत हो जाएगा। एक बार में भी 5 मिनट कर सकते हैं। अभ्यास को 2.5 से 5 मिनट करने का अभ्यास करना चाहिए। कोई भी, अभी तो मैं पेट और डायबिटीज के लिए बता रहा था, ऐसे ही जिनके बाल झड़ रहे हैं, आंखों पर चश्मा है, तो 5 मिनट शीर्षासन किया, 5 मिनट सर्वांगासन किया, 5-5 मिनट का अभ्यास होना चाहिए। अभी जैसे मैं योग मुद्रासन कर रहा हूं,
और अपना मन ऐसा बना ले, जो अभी हमारे वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियां गा रही थी कि ऐसा अपना मन बना ले, उसकी राह, उसकी चाह ऐसी बना ले कि बस मुझे अपने गुरु पर विश्वास करके, अपने ऋषियों पर विश्वास करके, अपने भगवान के ऊपर विश्वास करके, जैसा मुझे करने के लिए कहा गया है, जीने के लिए कहा गया है, वैसे ही मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगी। फिर देखो उसका 99% नहीं 100% परिणाम आएगा। बस एक ही सिद्धांत है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। थोड़ा और उसको परिष्कृत कह करके, समग्रता से कोई बात छूट न जाए, कहीं न्यूनता न रह जाए बात में। ज्ञान और भक्ति युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के द्वारा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के सातत्य के द्वारा जब हम किसी कार्य में प्रवृत्त होंगे तो उसके परिणाम 100% आएंगे। द एफिकेसी, द बेनिफिट विल बी 100% वी विल अचीव। हाँ, 100% किसी भी संदर्भ में। अब मैं मंडूकासन की बात, योग मुद्रासन कर रहा हूं। मैं तो एक ही आसन 5 मिनट लगातार कर सकता हूं। हाँ, भजन भी आपको सुना रहे हैं अच्छे अच्छे। ऋषि कल्प सा दिव्य जीवन हो हमारा, ऐसा जीवन हो कि बस अब एक बार राह पकड़ ली कि ऐसी करना है, ऐसी जीना है, तो फिर उससे नीचे नहीं आना। हमारी पूज्य साध्वी देव शक्ति जी ने जो गुरुओं से सुनते हैं उसी को संगीत का, गीत का रूप दे दिया। हमारी बेटियां बहुत अच्छे से जीती भी हैं, बहुत अच्छे से गाती भी हैं, लिखती हैं। ऐसे ही जीवन होना चाहिए हमारा, सब प्रकार से, सब प्रकार की दिव्यताएं, कुशलताएं हमारे जीवन में आए और जैसा हम जानते वैसे ही हम जीने लग जाए। तो मैं आपको मंडूकासन भी ऐसे ही 5 मिनट तक करें। एक बार में चाहे 5 मिनट कर लें, 2 बार में कर लें, तो फिर डायबिटीज आज से ही ठीक होगी। प्राणायाम पूरा कर ले, जैसा बताते खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुकल्पवटी वो ले ले। ब्लड प्रेशर है तो प्राणायाम के साथ मुक्तावटी और लौकी का जूस। हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुन की छाल, हृदयामृत और साथ में ले। थोड़ी जमीन तक टिक जाएगी, धीरे धीरे ऐसे भी अभ्यास हो जाएगा। दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि के जैसा हमें बना दो, ऋषि के जैसा हमें बना दो। स्नेह की वर्षा तुम बरसा दो, स्नेह की वर्षा तुम बरसा दो। तुम्हारी राहों पे चल सके हम, तुम्हारी राहों पे चल सके हम। ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य जीवन। ऐसे एक एक आसन 2.5 मिनट करके 2 बार किया तो 5 मिनट हो गया। कोई कम कर पाएगा तो 1-1 मिनट करके 5 बार कर ले तो 5 मिनट हो जाएगा। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन,
गोमुखासन 2.5 से 5 मिनट, तो फिर पूरा लाभ मिलेगा। और पहले ही दिन से, जैसे मैं कहता हूं ना, हम यहाँ डायबिटीज की दवाइयां बंद कर देते, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की, फिर अनिद्रा की और पेन की दवाई, पेन किलर्स, सब दवाइयां 99.99% बंद कर देते हैं। किसी को इंसुलिन आदि लेना पड़ता है तो उसको धीरे धीरे करके 100 ले रहा है, तो पहले ही दिन मैक्सिमम लोगों का 50, फिर एक सप्ताह में तो इंसुलिन तक बंद हो जाता है। यह है योग की एफिकेसी। प्रभु प्रदत्त शक्ति को जाने, उसे जगा कर परहित लगाए। प्रभु प्रदत्त शक्ति को जाने, इसे जगा कर परहित लगाए। जीवन मेरा धरा पे सोचूं, महान कार्य हित ही हुआ है। जीवन मेरा धरा पे सोचूं, महान कार्य हित ही हुआ है। प्रलोभनों में ना फंसने पाए, प्रलोभनों में ना फंसने पाए। ऐसा ही दिव्य जीवन बनाए, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य जीवन। बस इतनी बात है कि जो मोटे भाई बहन है उनको बार बार एक अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, जिनको डायबिटीज है, पेट की बीमारियां हैं, उनके लिए एक एक आसन, थोड़ा लग रहा होगा कि सहज है, एक आसन में बैठ गए ठीक हो गया, लेकिन नहीं, जो जिसके लिए निर्धारित है। कहीं गति है, कहीं शांति है। अब यहाँ स्थिर सुखम आसन में लगातार एक ही स्थिति में बैठे हुए, एक स्थिति में बैठना भी उतना आसान नहीं, और लगातार करने में भी एक अलग आनंद है। उसमें निरंतरता बनी हुई, उत्साह बना हुआ है। रहने बहने कहने व कथने, हे प्रभु मेरे दिव्य हो जाए। रहने बहने करने व कथने, हे प्रभु मेरे दिव्य हो जाए। आत्मनियंत्रण मन पे हो मेरा, स्वभाव में हर क्षण रह पाए। लक्ष्य के प्रति हम जाग जाए, लक्ष्य के प्रति हम जाग जाए। ऐसा ही दिव्य जीवन बनाए, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य जीवन। मंडूकासन, शशकासन, योगमुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, उत्तानपाद, नौकासन, उत्तानपादासन, पवन मुक्तासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सेतुबंधासन। 10 अभ्यास, 11 अभ्यास हम बता रहे डायबिटीज के लिए और पेट की बीमारी। पहले ही दिन से डायबिटीज नियंत्रित, पहले ही दिन से पेट ठीक, पहले ही दिन से वेट घटेगा, पहले ही दिन से वेट बढ़ेगा। जो ओवर वेट है उनका घटेगा, जो अंडर वेट बढ़ेगा। बस जो कहते हैं वो करना है, बस ये बड़ी बात। जैसा कहते हैं वैसे करना है, जितना कहते हैं उतना करना है। ऐसे जब करते हैं, अब
इसलिए मैंने इसको अपवाद में रखा हुआ, क्योंकि सब कर नहीं पाते इतना, तो जो जितना कर पाते उतना ही कर, लेकिन करना है। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मनस्थिति ना विचलित हो पाए। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मनस्थिति ना विचलित हो पाए। 50-50 बार कर रहे हो ना, 50-50 बार करके 25-25 के 2 सेट कर लिए, 50 बार हो जाएगा। फिर 50-50 बार करके बीच में शवासन कराएंगे आपको 5 मिनट, फिर 50-50 बार होगा, फिर 5 मिनट विश्राम, फिर प्राणायाम। बोले स्वामी जी परिस्थिति बड़ी विकट है। तो देखो मैं बार बार कहता हूं, परिस्थिति चाहे जैसी हो, मनस्थिति हमारी डगमग नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य दिखे। जो तगड़े तगड़े भाई बहन मुझे देखा करो, अरे हम स्वामी रामदेव के शिष्य हैं, वो बेचारा 67 किलो का, अपना गुरु 67 का और चेला 120 का। तो मुझे अपने गुरु जैसा होना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे जैसी परिस्थिति हो। मुझे अपने मनस्थिति अपने गुरु जैसी रख करके और इसके पार जाना है। चलो, ये सहजता वाले मैं कर रहा हूं। आज तीनों कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, तीव्र गति से भी चल रहे हैं, घटाने और बढ़ाने के लिए सहज गति से भी चल रहे हैं, और साथ ही भजन भी चल रहा है। एक अनुष्ठान की तरह करो। देखो, जैसे बुरे लोग अपने बुरे काम से बाज नहीं आते, मैंने तो कुछ आदर्श बना रखे हैं अपने जीवन के, और शास्त्र सम्मत आदर्श है। सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा असक्ताः चिकीर्षुरलोक संग्रहम। जैसे बुरे लोग अपने बुरे कामों में और रात दिन लगे रहते, पागलों की तरह विध्वंस करने में, तो भाई हम भी लगे अपने योग में, कर्म योग में, अपने सृजन में, निर्माण में। लय के साथ 25-25 बार करके 50 बार कर लो। फिर 50 बार होने के बाद में, आशीष जी पूरा चल रहा है ना कार्यक्रम? हाँ, कोई चाहे मुश्किल लाख हो, लेकिन एक दिन तो आएगा जब वेट घट जाएगा। वो भजन सुनाएंगे अभी, पहले धीमी गति वाला भजन चल रहा है, अभी तेज गति वाला भी आएगा। ये दिव्य जीवन जीना है ना, इसके लिए जो हम गुरुजनों से सुनते हैं, हमारे वैदिक गुरुकुलम की बहनें, हमारे वैदिक कन्या गुरुकुलम की बहनें, वैदिक गुरुकुलम के भाई, वो जो जीते हैं उनको उन्होंने संगीत का रूप दे रखा है। जो गुरुजनों से सुनते हैं, जो पढ़ते हैं शास्त्रों में, क्योंकि ज्ञान तो जीने के लिए होता है। चलो सुनाओ बेटे। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मनस्थिति ना विचलित हो पाए। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मनस्थिति ना विचलित हो पाए। इच्छा हृदय में ना होने पर भी स्वधर्म से हम भटक ना जाए। इच्छा नहीं हो तो भी योग करना है, इच्छा नहीं हो तो भी वही खाना है जो मैं कह रहा हूं, वैसे ही जीना है जो मैं नहीं कह रहा, युगों युगों से सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं भाई। मुश्किल परिस्थिति में भी हमारी मनस्थिति ना विचलित हो पाए। इच्छा हृदय में ना होने पर भी स्वधर्म से हम भटक ना
हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि के जैसा हमें बना दो, ऋषि के जैसा हमें बना दो, स्नेह की वर्षा तुम बरसा दो, स्नेह की वर्षा तुम बरसा दो, तुम्हारी राहों पे चल सके हम, तुम्हारी राहों पे चल सके हम, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य हो जीवन, ऋषि कल्प सा दिव्य जीवन। तो मैं धीमी गति से कर रहा था। कुछ सोच रहे होंगे गुरुजी तो आराम वाला रास्ता पकड़ लिया और चेलों को जो है 100 बार करने में लगा दिया। चलो मैं 100 बार करके दिखाता हूं। भुजंगासन किया तो मैंने 100 बार, कितनी बार? 50 बार किया होगा। तो चलो देखो, अपने गुरुजी को देखो और थोड़ी देर मकरासन में लेटो ऐसे और पीछे से पैर मोड़ो। मैं कर रहा हूं कितनी बार? अब मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हरदम हलचल होती है। तो 100 बार करता हूं मैं तुम्हारे सामने। कितनी बार? तुम्हारा गुरु हूं ना, तो 100 बार करूंगा, ठीक है? तो 50 बार ऐसे करता हूं। एक, मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है, मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है, मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है, जिंदे लोगों की दुनिया में, जिंदे लोगों की दुनिया में अक्सर हलचल होती है, मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है, मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है। कितनी बार हो गया? 50 बार हो गया। एक, दूसरा 50 बार ऐसे कर लिया। मैं 100 बार करने वाला हूं मैं। वो तो धीरे धीरे उनके लिए बता रहा था जिनको डायबिटीज है, पेट की बीमारियां हैं। ये तेजी वाला है। दोनों स्वरूप हैं तुम्हारे गुरु के। फूल से भी ज्यादा कोमल हूं, वज्र से भी ज्यादा कठोर हूं, धरती जैसा धैर्य है, अग्नि जैसा तेज है, वायु जैसा वेग है, जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी विराटता। इसी का नाम है जीवन। चलो जीना है तो मरने का ये खौफ मिटाना लाजिम है, जीना है तो मरने का ये खौफ मिटाना लाजिम है, डरे हुए लोगों की समझो, डरे हुए लोगों की समझो मौत पल पल होती है, मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है, मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है। डरे हुए लोगों की हर समय सामत आती है। धीरे धीरे तेजी से, जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ता जाए वैसे वैसे अपनी गति बढ़ाते जाओ। अपने शक्ति का चित्र हो गए 100 बार ऐसे विचित्र हो गए। चलो कर लो, 100 पूरे कर लो। कफन बांध कर निकल पड़े तो मुश्किल क्या मजबूरी क्या, कफन बांध कर निकल पड़े तो मुश्किल क्या मजबूरी क्या, कहीं पे काटे कहीं पे पत्थर, कहीं पे काटे कहीं पे पत्थर, कहीं पे दलदल होती है, मुश्किल
जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वो भी पतले पतले होंगे और जो पतले पतले हैं वो भी तगड़े होंगे। चलो सीधे लेट जाओ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, दूसरा राउंड भी आएगा। अब देखो सीधे लेट के कितनी कितनी बार करना है, 100 बार। तो देखो मैं कर रहा हूं 50 बार करो, 50 बार के 2 राउंड, 50 बार करके 2 मिनट विश्राम, फिर 50 बार, तो आपको पता लग जाएगा। ये यज्ञ दत्तात्रेय जी ने यही ही 100 बार किया, 80 किलो वजन घटा लिया। अरे साहब पहचानना मुश्किल हो रहा है, घर वाले घबरा गए, पापा कुछ वजन और बढ़ाओ, आप तो एकदम ही रसातल में चले गए। हाँ वो मेरे को बोलता है बिल्कुल नहीं बढ़ाओ, मुझे पता है कितना दुख पाया हूं, नहीं बढ़ाता, जिसको बढ़ाना है तुम बढ़ाओ। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर या दोनों पैरों से करो, 50 बार कर लो। चलो। जिस बस्ती में नफरत को परवान चढ़ाया जाएगा, जिस बस्ती में नफरत को परवान चढ़ाया जाएगा, संभल के रहना उस बस्ती की, संभल के रहना उस बस्ती की, हवा भी काफिर होती है मुश्किल, मुश्किल चाहे लाख लेकिन एक दिन तो हल होती है, मुश्किल चाहे लाख लेकिन एक दिन तो हल होती है। चाहे 100 किलो वजन बढ़ा हुआ हो तुम्हारा, चाहे 50 किलो, आप में से ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। एक आशीष जी को छोड़ करके, आशीष जी को तो कम करना है, 150 से 70 पर आना है, नहीं 80 पर, 80 पर आना है, तो उनको तो 70 किलो कम करना है, बाकी को तो 25-30 किलो ही कम करना है। 2-3 महीने में बात बन जाएगी, 2-3 महीने में, 9 महीने में, ये मेरी घोषणा है, 9 महीने में पूरा रूपांतरण। जैसे मां की कोख से हमें जन्म मिलता है, ऐसे योग से दिव्य जन्म मिलेगा। चलो लंबे लंबे दोनों से यही कहते। जिसने जितना लूटा छीना कितने घर बर्बाद किए, जिसने जितना लूटा छीना कितने घर बर्बाद किए, लेकिन मन की खुशी कभी क्या, लेकिन मन की खुशी कभी क्या इनसे हासिल होती है मुश्किल, मुश्किल चाहे लाख लेकिन एक दिन तो हल होती है, मुश्किल चाहे लाख लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में, जिंदे लोगों की दुनिया में अक्सर हलचल होती है मुश्किल, मुश्किल चाहे लाख लेकिन एक दिन तो हल होती है, मुश्किल चाहे लाख लेकिन एक दिन तो हल होती है, मुश्किल चाहे लाख लेकिन एक दिन तो हल होती है, मुश्किल चाहे लाख लेकिन एक दिन तो हल होती है, मुश्किल चाहे लाख लेकिन एक दिन तो हल होती है। ये तो 50 बार हो गया अर्धरासन। अब बाद वृत्तासन पर बड़ा आसन बनाओ, पूरी गोलाई में घुमाओ, जिससे जितना घूम पाए, सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति। जरा एक बात सुनो, जीवन में वो सफलता भी क्या सफलता है जो थोड़ी सी मेहनत करने पर मिल जाए, फिर तो कायर कमजोर बुज़दिल सभी पालेंगे। ऐसी सफलता हमको नहीं चाहिए जो थोड़ी मेहनत करने पर मिल जाती है। हमने तो वो राह पकड़ी है जिस पर बिरले चढ़ पाते हैं, अपनी मंजिल को पा पाते हैं। तो ये तन की बात है, ये मन की बात है, विचार की बात है, ये आत्म उद्धार की बात है, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण की बात है। जीवन के सभी संदर्भों में एक बड़ी बात कह रहा हूं, बड़ा बड़ा शून्य बनाओ, 25-25 बार एक तरफ से, 25 बार फिर दूसरी तरफ से, हो जाएगा 50 बार, 2 राउंड में हो जाएगा 100 बार। बस गुरु के आश्रय में यह फायदा है कि गुरु जब सामने होता है ना तो हो जाता है। इसलिए कहते हैं हमारे आस पड़ोस में कैसे लोग हैं, हमारे गुरु कैसे हैं, हमारे माता पिता कैसे, हमारे आस पड़ोस का वातावरण कैसा है, इसके ऊपर हमारे जीवन के सत्य निर्भर करते हैं। हम कहां खड़े हैं, जीवन के किस धरातल पर खड़े, कहां पहुंचे हैं। इसलिए महापुरुषों का अनुकरण करो। महाजनो येन गतः स पंथ, महाभारत का ये बहुत बड़ा सार है जीवन का निष्कर्ष।
अपने बड़े जिस रास्ते पर चले उधर चलो और सदा उनको अपने आंखों के सामने, निगाहों के सामने रखो। उद्धार सुनिश्चित है। और मैंने कहा छोटा लक्ष्य मत बनाना। छोटा लक्ष्य बनाना ये कार बुज़दिल कमजोरों का काम है। छोटा लक्ष्य बनाना ये छोटी सोच वालों का और खोटी सोच वालों का काम है। ये छोटी सोच, ये खोटी सोच, ये नीची सोच, ये तो नीचता का काम है। नीची सोच क्यों कर रखना भाई? अरे बड़ा लक्ष्य जब रख सकते हो तो फिर छोटा लक्ष्य रख करके क्यों जीना? तो बड़ा बड़ा शून्य बना रहे हैं। तो 100 बार का लक्ष्य रखा हुआ हमने, एक एक आसन का, एक एक योगाभ्यास का। और जिनको कमर की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, जिनको डायबिटीज की बीमारी है, एक एक आसन 5-5 मिनट। अब मैं 5-5 मिनट उत्तान पादासन, लोकासन, पवन मुक्तासन, कंधरासन, पादांगुष्ठासन, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, ये कठिन कठिन माने जाते हैं कि ये तो 5 मिनट करना बड़ा मुश्किल है और मेरा पेट तो सदियों से खराब है, ऐसे बोलते हैं। सदियों से खराब है समझी पेट। जब से जन्म लिया है, होश संभालिए तभी से ब्लड वो है, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट ऐसा ठप हो रखा है। अरे ठप पड़े हो तो भी फट से ठीक हो जाओगे। दोनों संदर्भों में आज मैंने ध्यान के संदर्भ में भी बात कही। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्याः सम्यक व्यवस्थितो हि स। मैंने ये राज विद्या, राज गुह्य योग, जीवन की गूढ़ बात कही है। चाहे कितने ही बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा और किसी दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से, दुर्गुणों से, दोषों से घिरे हुए हो, जीवन कहते हैं ना, ये तो पाप का पूरा घड़ा भरा हुआ है स्वामी जी। अब तो ये फूटेगा। अरे नहीं, ये फूटेगा और फिर तो उभर जाएगा, इससे पार तर जाएगा। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनेव वृजनम समतरिष्यसि। तर जाएगा और नहीं करेगा तो फिर तुम मर जाएगा ही है भाई। इसलिए जो करेगा वो तरेगा और नहीं करेगा वो मरेगा। अब मरना है या तरना है ये तय कर लो। जो करेगा, अनुराग जी, जो करेगा वो, जोर से बोल, तरेगा। थक गया है करता करता, तो भी बोल रहा है तरेगा। जो करेगा वो तरेगा, जो नहीं करेगा वो बीमारियों में फंस के मरेगा। ब्लड प्रेशर से पटाखा फूटेगा, शुगर से, हार्ट की बीमारी से। तो चलो उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, 5-5 मिनट वाले हैं ये। 2.5 मिनट करके 2 बार कर लो। देखो ऐसे जिनको पेट की बीमारियां हैं, मैं आज सबको सम्मिलित कर रहा हूं, करो। फिर 5 मिनट शवासन करा के फिर दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। संडे है ना, खूब योग करो। जो पागल लोग होते हैं वो संडे को खूब खाते, खूब दारू पीते, खूब मुर्गा, बकरा, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां एक साथ कई रगड़ते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं। ना भाई, जब वो बुरे कामों में पूरे तल्लीन रहते हैं, तुम योग में पूरे तल्लीन बनो। गुरु की शरण में रह के जो गुरु कहते हैं वही करो। मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु फिर भगवान को भी मिला देते हैं, अपने आप से भी मिला देते, खुद से मिला देते हैं, खुदा से मिला देते हैं, जीवन को कुंदन बना देते हैं, जीवन को दिव्य जीवन बना देते हैं। इसी धरा पर स्वर्ग को उतार देते हैं, स्वर्ग का अवतरण कर देते हैं। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए,
गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। एक एक आसन को ऐसे, एक बार में 2-2.5 मिनट ना हो पाए तो 1-1 मिनट के 5 बार कर लो, 1-1 मिनट कर लो। कठिन है उत्तान पाद आसन 5 मिनट करना, 2.5-2.5 मिनट करके 2 बार में हो जाएगा। ऐसे नौकासन, पवन मुक्तासन तो फिर भी थोड़ी चेष्टा करने पर हो जाता है 2.5 से 5 मिनट, लेकिन पादांगुष्ठान नासास प्रशासन और थोड़ा कठिन है। अलग अलग रोगों में जो आसन बताए हुए हैं सारा पैकेज हमने आपको दिया हुआ है, उतना करें। साइकिलिंग कर रहे हो ना आप लोग, किया ना 100 बार साइकिलिंग, 50-50 बार हो गया, चलो दूसरा राउंड फिर करवा देंगे। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठी गई थी मुझसे कब की हर खुशी, कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठी गई थी मुझसे कब की हर खुशी, मेहर हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, मेहर हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। ऐसे एक एक आसन 2-2, 2.5-2.5 मिनट करेंगे तो 4-5 मिनट हो जाएगा। तो ये कठिन वाले आसन थोड़ा बता रहा था, सरल बीच में करा दिया, पवन मुक्त आसन, फिर कठिन वाला आसन लेता हूं। मुझे तो चुनौतियों से खेलने में मजा आता है, और भाई जो मेरे शिष्य हैं और वो यदि चुनौतियों से ना खेले, वो संकट संघर्ष मोल ना ले, वो चैलेंज मोल ना ले। आजकल चैलेंज कैसे कैसे लेते हैं, 5 किलो आम खाने का ये चैलेंज लेता है दत्तेरे की पेटू भुक्खड़, ये चैलेंज है, ये बहादुरी का काम है। 5 किलो आम खाने का चैलेंज ले रखा, उसका वर्ल्ड कंपटीशन होते हैं इनके। हाँ, मेरे साथ भी था एक, नाम था सदानंद, और 5 किलो चिवड़ा और दही खा जाता था। अब रिक्शा चला रहा है, 5 किलो चिवड़ा खाने का चैलेंज मेरे से कहता था ये खा के दिखाओ, मैं कहता था तू 500 दड़ लगा के दिखा, मैं 500 दड़ लगाने का चैलेंज देता था, और वो 5 किलो चिवड़ा खाने का और दही खाने का चैलेंज देता था। चलो करो। हर जन्म में जान अधूरा छोड़ाए हैं, पन्ने जैसे जान के हम मोड़ आए हैं, हर जन्म में जान अधूरा छोड़ा
मैंने ये जो भी हुआ होगा 2.5-3 मिनट पादांगुष्ठनासास प्रशासन किया। ऐसे 2 बार कर लिया तो 5 मिनट हो जाएगा। और पहले ही दिन से धरना भी ठीक, ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासास प्रशासन, एक आसन ऐसे 5-5 मिनट करना है तो रोग मिटेंगे, अंधेरा छटेगा। आपका शवासन हो गया? अब शवासन हो गया। शवासन का एक ही तरीका, बस छोड़ दो अपने आप को भगवान की शरण में। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया प्रभु, आपकी शरण। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक बार दृष्टि डाली संपन्न हो गया। कितने मिले गरीब यहां, कितने अमीर, जब आप मिल गए तो प्रभु हे गुरुवर सब धन है मिल गया, जीवन उपवन है मिल गया, जीवन जीने का एक आपका सहारा साधन है मिल गया। ऐसे एक एक आसन को 5-5 मिनट करते और जैसा बताया वैसे ही जीते तो फिर योग से जीवन रूपांतरित हो जाता है। एक लगन मेरी लगी गुरु संग प्रीत की, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। ओ गुरुवर मेरे मन को भाए, तन मन किए सुध बिसराए, गुरुवर मेरे मन को भाए, मेरा होर न कोई मीत की दुनिया क्या जान, मेरा होर न कोई मीत की दुनिया क्या जान, क्या जाने कोई क्या जाने, हो क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगे गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। बैठ जाओ आप लोग, अब कपालभाति अनुलोम विलोम करना है। मैं अभी फेसबुक भी सर्च कर रहा था, इस पर भी 4,12,086 लोग इस समय हमारे साथ, ये तो फेसबुक पर योग कर रहे हैं। फिर आस्था पर तो कम से कम 1 करोड़, हाँ ऐसे योग कर रहे हैं लोग। अब इसके बाद इंडिया टीवी पर जब शुरू होता है तो कल का जो वीडियो है वो मैंने देखा, अरे साहब कमाल हो गया। ध्यान भी, पहले लोग बोलते थे ध्यान नहीं करते लोग, ध्यान में मन नहीं लगता। ध्यान का भी व्यवहारिक स्वरूप हमने दे दिया कि भाई देखो ये एंशिएंट, साइंटिफिक, इफेक्टिव, इंस्टेंट योगा, इंस्टेंट मेडिटेशन, अभी करो ध्यान लगाओ मुक्ति पाओ अभी इसी जन्म में। अब लोग जन्म जन्मांतरों की बात करते हैं, लोगों को इतना धीरज का, तो ध्यान भी हमारे साथ लगभग 2.5 लाख लोग कर रहे थे। अब योग जो है अभी 5 लाख तक पहुंचने वाली है संख्या। और कल वाला तो कमाल हो गया साहब, कल वाला जो इंडिया टीवी वाला था उसकी संख्या तो अद्भुत। कितनी कपालभाति करते रहो आप,
उसकी संख्या हो गई 76 लाख फेसबुक के ऊपर, 7.6 मिलियन। ये माने लोगों के विश्वास का, लोगों के भरोसे का। कल जो हमने इंडिया टीवी पर करवाया था 7.6 मिलियन, 76 लाख लोगों ने, 24 घंटे अभी हुए भी नहीं है, 8 बजने में अभी समय बाकी है, तब तक तो 80 लाख हो जाएगा। इतना फास्ट ये लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, सब प्रकार का जो भी जीवन में अंधेरा है, अशुभ है, दुर्गुण है, दोष है, दुर्बलताएं, पराधीनताएं, उनसे मुक्ति का कोई मार्ग है योग। रोग से रोग मुक्ति तो होती है, योग से रोग मुक्ति तो होती है। ये बड़ा मार्ग है। लोग बातें बहुत करते रहते हैं, जी क्या करें, कैसे देश बदलेगा। मैंने कहा भाई योग कर लो, योग से बदलेगा, जीवन बदलेगा, तन मन बदलेगा, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। कपालभाति करें ऐसे, अनुलोम विलोम करें ऐसे, और एक चरण हो गया। आज 2 स्टेप में करना है। हाँ, अब 7 दिन हो गए हमारे 4-5 आत्माओं को, तो बाकी को किसी को 3-4 दिन हो गए। हाँ? और इसमें अब एक सप्ताह में, अगले सप्ताह हम 1 सप्ताह का एवरेज 3 से 5 किलो वजन घटाना और 3 से 5 किलो बढ़ाना भी। 1 वीक का चैलेंज। अब लोग बात करते हैं जन्म जन्मांतरों की। अब जन्म जन्मांतरों वाली बात तो तब समझ में आए ना जब सामने कुछ परिणाम दिख जाए। थोड़ा आकर्षण तो चाहिए। तो मैं 1 वीक का चैलेंज लेकर के चलता हूं। 1 दिन का भी चैलेंज देता हूं, 1 दिन का चैलेंज, 1 वीक का चैलेंज, और उससे लोगों को जब फायदा होता, अरे, और इसलिए मैं कहता हूं ये हौसला मुझे ये परिणाम देख करके आया कि भाई मैं सारी दुनिया को, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और ये स्वामी रामदेव बोल रहा है, एक ऑथेंटिक योगी है, एक साइंटिफिक अप्रोच रखने वाला योगी है। कोई ढोंगा आडंबर अंधविश्वास पाखंड शनि केतु बहुत प्रेत हिरिम किलिम चामुंडाई विच्चई हुच्चई पुट्टई कुच्छई कुछ नहीं करता है? तो वो योगी बोल रहा है जो परिणाम की बात करता है और आंखों देखी बात करता है। तुम कहते हो पुस्तक लिखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। कबीर साहब की तरह हम तो कहते देखो भाई कर लो। भाई मैं कह रहा हूं यदि नीम कड़वा ना लगे तो फिर मत खाना, गुड़ मीठा ना लगे तो मत खाना, ये दवाई से फायदा हो तो खा लेना, ना हो तो, ये योग से फायदा हो तो कर लेना, नहीं हो तो मत करना। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, ये प्रात्यक्षिक है योग, ये अनुभूतिक है योग, ये साइंटिफिक है योग, वैज्ञानिक है योग, व्यवहारिक है योग, सार्वभौमिक है योग। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो पाओ अभी यही, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये इतनी बड़ी विद्या योग विद्या है, और इसी ने स्वामी रामदेव को वर्ल्ड सेलिब्रिटी बना दिया, वर्ल्ड फेमस बना दिया। हमको तो पता ही नहीं लग गया, पता ही नहीं लगा कब वर्ल्ड फेमस बन गए, कब लोग करोड़ों की संख्या में फैन हो गए। हमको तो जब लोगों ने बोला स्वामी जी आपके फैन बहुत हो गए, मैंने कहा भैया फैन तो ऊपर वो छत पे लगा हवा मारता रहता है, हम तो कोई ऐसे हवाई बात करते नहीं, हमारे फैन कहां से आ गए। बोले स्वामी जी आपके फैन करोड़ों में। हमने पूछा ही फैन का मतलब क्या होता है, हमने तो फैन का मतलब पंखा सुन रखा है। बोले स्वामी जी ये पंखा नहीं, ये फैन फॉलोविंग है आपकी, करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं। अब तो हमको सब देख लिया। पहले तो हमको जब शुरू में लोगों ने बोला तो विश्वास ही नहीं हुआ। जब मुंबई में गए तो हमको फ्लाइंग किस मिलने लगी, हाथों में लोग फूंक मार रहे थे। मैंने कहा ये क्या मार रहे हैं, बोले बाबा जी ये फ्लाइंग किस मार रहा है। तो ऐसे लोगों में जो जैसा मानता है वैसे अपनी भेंट चढ़ा रहा था। यू यथा माम प्रपद्यते, जैसा जैसा वो जिसको समझ में आ रहा था कि बाबा जी हम आपको बहुत प्यार कर रहे थे, अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। फिर लंदन में गए तो बाबा जी हमको हक करना है। मैंने कहा हगो अपने घर में, हमारे ऊपर क्यों हग रहे हो भाई। बोले बाबा जी ये हगना वो नहीं है जिसको आप समझ रहे हो, आप गांव के देसी आदमी हो, हमारा हगना बड़ा शुद्ध है। मैंने कहा भाई शुद्ध कैसे हो सकता है, हगना तो अशुद्ध है। तो हमने हगना भी देखा,
हमने फैन फॉलोइंग भी देखी, हमने फ्लाइंग किस भी देखी। किसके जरिए? योग के जरिए। योग के से लोगों के जीवन बदल गए। बोले बाबा जी मुझे आपकी कृपा से बच्चा मिल गया। मैंने कहा बहन संशोधन कर ले, नहीं तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। मेरी कोई कृपा से बच्चा नहीं मिला है, योग की कृपा से है ये सब। हाँ? कपालभाति अनुलोम विलोम किया, शिवलिंगी पुत्र जीवक खाया और जीवन में जो चाहा वो पाया। ये निर्धनों को धन मिल गया, निर्बलों को बल मिल गया, संतानहीनों को संतान मिल गई। हाँ? एक तो प्रत्यक्ष यहां पर बैठी हुए वेद प्रिया जी, ऋषि जी, इनको बहुत सुंदर संतान मिल गई है, दोनों से भी ज्यादा बढ़िया सुंदर सी। अब मैंने कहा ये मेरी कृपा से मिली है, अर्थात योग की कृपा से मिली है, तो ये योग के लिए दे दो हमको। तो ऋषि जी इतने मोह पाशों में फंसे हुए हैं, नाम ऋषि है, इतने मोह पाशों में फंसे हुए हैं, अभी तक वो बच्चा मुझे दिया नहीं है। मैंने अभी इनको परसों बहुत डांटा इनको। मैंने कहा ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, खबरदार, ये योगी बच्चा है, इसको योग के लिए दे दो, इसको योगी बनाओ, इसको संस्कृत पढ़ाओ, वेद पढ़ाओ। वेद प्रिया नाम है तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारा नाम ऋषि है, इसको ऋषि बनाओ। तो अब इन्होंने सोच लिया अब मुझे देने वाले। क्यों ऋषि जी? अब तो मैंने सारे देश के सामने घोषणा कर दिया, अब तो देना ही पड़ेगा। और मैंने इनको तुलना की थी कि देखो एक तुम्हारा क्या नाम है, उद्यन, उद्यन है, दूसरा मैंने कहा देखो कृष्णाशीष है। दोनों के स्वभाव में, दोनों के अचीवमेंट में, दोनों के एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन जो ब्रेन का होता है, ये आगे बैठा हुआ है अभी जो है हमारा अनुराग, इससे पूछो कितने साल तक होता है? 14 साल तक ब्रेन का एक्सप्रेशन होता है। 14 साल बाद में दोबारा ले लेना चाहिए। बोले स्वामी जी आप 14 साल में उसको ऐसी पट्टी पढ़ाओगे, बाद में हमारे काम का रहेगा या नहीं रहेगा? अरे मैं कोई गलत पट्टी नहीं पढ़ाता हूं। 14 साल में उसका ब्रेन का ऐसा एक्सप्रेशन कर देंगे, सुपर एक्सप्रेस हो जाएगा वो। पूरा एक्सप्रेशन ब्रेन का, हार्ट का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का। इसलिए याद रखना, जो बचपन में योगी हो गए वो योगी हो जाएंगे, बाद में योगी होना बड़ा मुश्किल है। एक्सप्रेस नहीं हो पाते हम पूरे, बाद में तो फिर जो है वो कहते हैं ना पक्के घड़े की तरह हो जाते हैं, इस समय आकार दिया जाता है। तो 14 साल तक बच्चे पूरी तरह से रूपांतरित हो सकते हैं। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन ट्रूथ है और ये हमारे ऋषियों का बताया हुआ भी सत्य। तो हम ऐसे अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को एक्सप्रेस करें, उसको ट्रांसफॉर्म करें। एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी, एक्सप्रेशन ऑफ माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशंस, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, एक्चुअलाइजेशन ऑफ लाइफ, self healing to self realization, collective realization. This is the journey of yoga. Self healing, self realization, collective realization, self discipline, self wisdom, self competition, self wisdom, self victory, self inspiration में हम जीते हैं योग से। ये है योग का मार्ग। कितना सरल है, इतना साफ साफ दिखता है, और फिर भी लोग कहते हैं स्वामी जी योग करने में ना मन नहीं लगता। किसमें मन लगता है? मनमानी करने में। मन की मनमानी छोड़ो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो, गुरु की राह पकड़ लो, योग की, भगवान की राह पकड़ लो। ये मन बड़ा बेईमान है, बड़ा उल्लू का पट्टा है। मनड़ा थारे मत चलो तो सीधो नरक ले जावे रे मन मारा थन, काई विधि समझाऊं रे मन मारा थन, काई विधि समझाऊं। मनड़ा थारे मत चलूं तो, मनड़ा थारे मत चलूं तो सीधो नरक ले जाए रे मन मारा थन, कई विधि समझाऊं रे मन मारा थन, कई विधि समझाऊं। कभी ठेके पे ले जाके खड़ा कर देता है, चाहे कोरोना आए ठेके पे खड़ा देता है। ऋषियों की संतान शर्म नहीं आती ठेके पे खड़े। कई बर्गर पिज्जा की दुकान पे खड़े, कहीं लाइन लगा करके, अरे साहब कहां क्या क्या कर रहे हैं? योग की राह पर आओ, योगम शरणम गच्छामि। ये आज का बहुत जबरदस्त संकल्प है, और इसमें मैं कह रहा था ये योग का मार्ग ऐसा है, अब सारी दुनिया इस पर चल पड़ी है। और
आपको अभी कपालभाति अनुलोम विलोम के बाद थोड़ा सा विश्राम करवाएंगे और फिर दूसरा राउंड चालू होगा। बस आज का कार्यक्रम अभी, क्योंकि इंडिया टीवी पर भी प्रोग्राम आएगा, आज के कार्यक्रम को अनुलोम विलोम कर लो। आज की लाइन नोट कर लेना, आप भी और सारे देशवासी भी, जो आस्था के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फिर यूट्यूब पर। अभी ये भी बहुत बड़ी संख्या हो गई, करोड़ों फैन फॉलोइंग। ये सेलिब्रिटीज होती है ना इधर उधर की, क्रिकेट वाली, नाचने गाने वाली, एक्टर एक्ट्रेस की, अभिनेताओं के, अभिनेत्रियों की, इनकी फैन फॉलोइंग होती थी। एक नंग धड़ंग बाबा की, जो कोई फैशन नहीं करता, कोई लीपा पोती नहीं करता। जितने भी ये बड़े बड़े एक्टर फैक्ट्रेस हैं, ये सब लीपा पोती करके, कॉस्मेटिक लगा लुगू करके, क्या कहते हैं उसको, मेकअप कर करके, मेकअप सेकअप कुछ नहीं। हमारे तो बाल कहीं बिखरे पड़े हैं, दाढ़ी कहीं इधर है, कहीं कपड़ा उधर है, कहीं पहन रखा है, कुछ ऐसा ही है। ये तो नाम मात्र के लिए, एक संसार की औपचारिकता के लिए हम एक वस्त्र धारण कर रखे, नहीं तो। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यम एत्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं येते यास्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्मात् वयं योगी। जमीन पर सोना, आकाशी ओढ़ना, दिगंबर हैं हम लोग। बस एक संकल्प है कि सारी दुनिया स्वस्थ बने, सुखी बने, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, सब प्रकार की अशांति से मुक्त हो, हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, अशांति से, दरिद्रताओं से, शारीरिक दरिद्रता, मानसिक दरिद्रता, बौद्धिक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, संस्कारों की दरिद्रता, आर्थिक दरिद्रता, सब प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्त, सब पूर्ण स्वस्थ बने, पूर्ण संपन्न बने। ये योग का मार्ग हमने सबको बताया, और इसके लिए एक सूत्र दिया मैंने आज, उसको दोहरा करके आज के कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। ज्ञान और भक्ति युक्त प्रार्थना पूर्ण पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सब प्रकार की सफलता का मूल मंत्र है। आज का ये संदेश है, ये आज का जीवन का बहुत बड़ा सत्य है, सफलता का, विजय का। सबको जीवन में सफलता चाहिए, विजय चाहिए। तो क्या मंत्र बोला आपने? बहुत साइंस पढ़ी है, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सारे डॉक्टर बैठे हैं मेरे पीछे, जितने भी बैठे हैं, कुछ मेडिकल वाले डॉक्टर हैं, कुछ पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, कुछ सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें भी ऊपर कोई डिग्रियां होती हैं तो क्या क्या होती है, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टरेट में भी पोस्ट डॉक्टरेट करके पता नहीं क्या क्या सब करके बैठे हुए। ये सारे तगड़े तगड़े 1.5 क्विंटल वाले आशीष जी से लेकर के, आशीष जी इधर आओ, कितना कम हुआ जरा देखते हैं, लगे हुए अब तो पागलपन से। और एक दूसरा भी डॉक्टर उसके साथ में है, ये तो मेडिसिन वाले डॉक्टर है, ये रिसर्च वाले डॉक्टर हैं, फिर ये पढ़ाई वाले डॉक्टर हैं, ये नेचुरोपैथी वाली डॉक्टर है। देवप्रिया तुमने क्या कर रखा है? पीएचडी जेनेटिक्स में, और उसका जेनेटिक का मैं ठीक कर रहा हूं मैं इनका गुरु हूं सबका। अभिषेक जी से पूरा कर रहे हैं, ये तो बात बन गई। आशीष जी 149.6, नीचे गर्दन करके देखो, आप भी देख सकते हो। 149.6, अब दोबारा चढ़ो एक बार, रिकन्फर्म कर लेते हैं। हाँ, दो बार। अरे भाई पूरा दिखाना रे, आस्था वालों, सारी दुनिया भी देखे कि सबसे तगड़ा आदमी बैठा रखा है स्वामी जी ने, इसका हुआ क्या? वही है, 2 बार में भी। नीचे गर्दन करके देख लो अपना, और सारा देश भी देख लो भाई, आराम से, आराम से, नहीं ऐसे नहीं, आराम से, स्थिर रहो, थोड़ी देर स्थिर रहो। 0 से शुरू हो रहा है, अब वापस आ जाओ। हाँ, आराम से, सारा देश देख रहा है। 149.6 दिख गया भाई सबको? दिखा दिया? ठीक है, अब वापस आ जाओ। कितना था पहले? 150 किलो, 450।
150 किलो 450 ग्राम पहले दिन। अब कितना हो गया, कितना टोटल, कितना कम हो गया? लगभग 1 किलो कम हो गया। अब नीचे एक, पहले दिन ये घट ही नहीं रहे थे, हार्मोनल इंबैलेंस था ना। लेकिन ये व्यक्ति बड़ा सात्विक है। तो मैं आपको जब देखता था, मैं क्योंकि आपकी श्रद्धा भक्ति भावना देखो, ये बड़ी बड़ी बात है। अब अगला एक वाक्य बोल देता हूं। ज्ञान और पुरुषार्थ मन भक्ति, तीन ही तो शक्ति है हमारे पास में, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति। तो ज्ञान और प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा ही के सातत्य से ही जीवन में सब प्रकार की सफलता मिलती है। ज्ञान और प्रार्थना युक्त पुरुषार्थ, प्रचंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का सातत्य, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा ही सब प्रकार की सफलता और विजय का मूल मंत्र है। अब इसमें सबसे बड़ा तत्व क्या है? ज्ञान भी है, पुरुषार्थ भी है, प्रार्थना भी है। इसमें सबसे बड़ा तत्व है निष्ठा। गुरु में निष्ठा, शास्त्र में निष्ठा, ज्ञान में भी निष्ठा, निष्ठा में भी निष्ठा, भक्ति में निष्ठा, कर्म में निष्ठा, पुरुषार्थ में निष्ठा। एक ऐसा तत्व है जो सब जगह इक्वल है। जैसे एक ब्रह्म तत्व सब जगह इक्वल है, ऐसे निष्ठा तत्व, निष्ठा, पुरुषार्थ में निष्ठा, ज्ञान में निष्ठा, गुरु में निष्ठा, सत्य में निष्ठा, योग में निष्ठा। और फिर जो ऐसी निष्ठा होती है तो वो आत्मनिष्ठ होता है, वो कर्तव्य निष्ठा होता है, वो उसकी राष्ट्र निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा सब मजबूत होती है। इसमें निष्ठा तत्व था। चलो आशीष, निष्ठा था तो इसका कल्याण निश्चित है। तो आज के कार्यक्रम की इसी निष्ठा तत्व के साथ सारा देश युक्त हो, सारा देश योग निष्ठ बने। तो इस फिर ये योग निष्ठा से हमारे भीतर ज्ञान निष्ठा, वेद निष्ठा, गुरु निष्ठा, योग निष्ठा, हमारे भीतर जीवन में पुरुषार्थ निष्ठ और राष्ट्र निष्ठा, सेवा निष्ठा, सब निष्ठाएं सबल हो जाएंगी एक योग निष्ठ होने से। इसी के साथ आस्था के कार्यक्रम को विराम देंगे और सबको लगाए हुए लगा के रखेंगे। इंडिया टीवी पर फिर मिलेंगे 8 बजे, फिर आगे बढ़ाएंगे सारे देश को और सब मिलकर के एक ऐसा देश बनाएंगे जो कह सके कि हमारा देश ऋषियों का देश है, हमारा देश रामकृष्ण का देश है, महर्षि दयानंद का देश है, स्वामी विवेकानंद का, श्री अरविंद का देश है, संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकडो जी, गाडगे जी महाराज का, संत वैश्वेश्वर जी का देश है। ये देश है शंकर देव जी, माधव देव जी का, ये देश है शंकराचार्य का, वल्लभाचार्य का, मध्वाचार्य का, श्रीधाचार्य का, ये देश है रामानुजाचार्य का, रामानंदाचार्य का। महान आचार्यों की परंपरा रही है हमारे। उनका देश तभी बनेगा जब हमारी योग निष्ठा सबल होगी, और निश्चित रूप से होगी, और सब जीवन में इससे पूर्णता, दिव्यता प्राप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।